So in this topic we have discussed till 1922, ठीक है, and the movement that was ended in 1922, which movement was it? Non-cooperation movement and Khilafat movement, ठीक है, Khilafat agitation, and these two movements were jointly under the leadership of Congress as well as Muslim League, ठीक है, both Muslim and Hindu, they participated together in this movement, ठीक है, and the Gandhi ji main motive to start this movement or the basic idea of this movement was to fight against the Britisher non-violently, ठीक है, but when Muslim League was established, हाँ जी, 1900 after the partition of Bengal, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात याद रखना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन 1905, उसी टाइम पीरियड पे मुस्लिम को एक अपॉर्चुनिटी मिली, है ना, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया सेपरेट हो गया था, तो दे फॉर्म मुस्लिम लीग, है ना, और वहां से फिर उन्होंने इलेक्शन भी अलग से लड़ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और इसके बाद अब 1922 में दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड, अब ये मूवमेंट एंड हो गई है, ठीक है, एंड देन व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी तो सभी ने बहुत एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया, नो डाउट कि जो इसका मेन आइडिया था टू फाइट नॉन वायलेंटली, वो मेन आइडिया था, लेकिन वो आइडिया क्या हो गया, इट टर्न्ड वायलेंट एट सम प्लेसेस, ठीक है, कुछ प्लेसेस में वायलेंट हो गई, सो दैट इज व्हाई, बट ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ चौरी चौरा दैट वाज हैपेंड इन 1922, this movement was called off abruptly by Mahatma Gandhi. Yes, it is in, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो प्रेजेंट आजकल है, क्लियर, देन दिस मूवमेंट एंडेड, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट एंड हो गई, बट स्टिल मेनी ऑफ द लीडर्स दे वर डिसअपॉइंटेड कि मूवमेंट हमारी काफी अच्छी चल रही थी, ठीक है, बट गांधी जी ने इसको वापस ले लिया है, ठीक है, हाँ जी आरिश, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड फ्रॉम 1922 टू 1929, ठीक है, व्हाट वाज द मेजर हैपनिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। 22 में हमें पता है अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, बिकॉज गांधी जी थॉट कि पीपल दे आर नॉट रेडी टू सत्याग्रह, अब वो क्या कर रही है, जो उनकी फाइट है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सत्याग्रह, जैसे रॉलेट सत्याग्रह था, तो ये भी एक तरह का सत्याग्रह ही था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पीपल आर नॉट रेडी फॉर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स नाउ, क्यों रेडी नहीं है, टू फाइट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उन बेसिस पे प्रिंसिपल्स के ऊपर फाइट करने के लिए रेडी नहीं है ना, हाँ जी, यस, आरएसएस जो राष्ट्रीय सेवक संघ है 1920 फॉर्म हुआ था। अब बैठो, अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है, गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया, बट स्टिल सम ऑफ द लीडर्स दे वर डिसअपॉइंटेड विद गांधी जी एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसी में से एक पार्टी जो यहाँ पे बनाई गई, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने बनाई, ठीक है, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, वी विल फाइट इलेक्शन, वी विल ज्वाइन द गवर्नमेंट एंड परसुएड द गवर्नमेंट टू पास एक्ट अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, कि हम वहां जाके कोशिश करेंगे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, आई थिंक स्वराज पार्टी का नहीं दिया गया बुक में, ठीक है, तो जो बुक के अकॉर्डिंगली आपने तैयार करना है, तो उन्होंने डिफरेंट अलग पार्टी बना ली, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, उसी टाइम पीरियड में ही और कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनी, है ना, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो बननी स्टार्ट हो गई, एक तो स्वराज हो गई, ठीक है,
स्वराज पार्टी हो गई, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो बनाया गया। लेकिन इसकी ये मेन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हम कह सकते हैं कि क्या थी कि ये रिलीजन बेस्ड थी। जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की थी, ऐसे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन को प्रमोट करती थी। नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट नहीं करती थी। किसको प्रमोट कर रही थी? हिंदू, कि हमने हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है पहले तो, ठीक है, ब्रिटिशर्स को बाद में देखना है, उनके बाद में फाइट करना है, पहले अपने हिंदू कल्चर को बचा के रखना है, ठीक है। तो मेनली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी। और कौन सी बनी पार्टी इस टाइम पीरियड में? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये पार्टीज जो थी वो इस टाइम पीरियड में बनी, ठीक है। इस डेवलपमेंट फ्रॉम 1920 to 29, when this movement was called off abruptly, then different leaders, when they were disappointed with Gandhiji, they formed their own political parties and they tried to fight elections, क्योंकि there were elections, provincial elections होते थे उस टाइम पीरियड में भी, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए इलेक्शंस लड़ने के लिए अपनी अपनी पार्टीज बनानी स्टार्ट कर दी। हाँ जी, वेयर यू हैव नोटेड डाउन द पॉइंट शबन? सो इट आरएसएस पे काफी बार बैन लगा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि रिलीजन पर्टिकुलर एक, अभी क्या है, कोई इक्वालिटी है, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, नो डाउट कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करो लेकिन किसी और को आप डिसरिस्पेक्ट मत दो, ठीक है। तो इसलिए ये मेनली हिंदू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और इसके कई लीडर्स, जरूरी नहीं कि उस टाइम पे नेशनल, अब इतनी डिटेल है नहीं तो वी विल नॉट डिस्कस, ठीक है। बस ये है कि अलग अलग लीडर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, ठीक है। एंड यस राघव, if you want more details you can do your own self study, ठीक है। if there any doubt then we will discuss, अगर कोई उसमें डाउट होगा then we will discuss, ठीक है। अभी आपकी बुक में डिटेल नहीं है तो we will not discuss, ठीक है। ये क्लियर हो गया। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनी और उसी टाइम पीरियड में कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, वो भी इस टाइम पीरियड में काफी एक्टिव थे। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हो गई और कुछ रेवोल्यूशनरीज, और उन रेवोल्यूशनरीज में नाम किसका आता है? मेनली भगत सिंह का भी नाम आता है, ठीक है। उन्होंने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? हाँ जी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये उनकी एसोसिएशन थी और उस टाइम पीरियड में, अब ये एसोसिएशन जब बनी हुई थी, इसका रोल कब सामने आया? जबकि साइमन कमीशन भी इंडिया में आया था। व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया, इसी टाइम पीरियड में, व्हेन 1927, ठीक है। साइमन कमीशन केम टू इंडिया। व्हाई दिस कमीशन केम टू इंडिया? टू मेक द प्लानिंग फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, या टू फॉर्म द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉलिटिकल जो नेक्स्ट फ्यूचर हो उसकी प्लानिंग करनी हो, कैसा फ्रेमवर्क होगा, उस सबको डिसाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब डिसाइड कौन करेगा? हमारे इंडियन लीडर्स होंगे तो वही ज्यादा देख सकते हैं कि कहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है, कहाँ पे नहीं। बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन लीडर इन दिस कमीशन। इस कमीशन में कोई इंडियन लीडर नहीं था, सभी ब्रिटिशर लीडर से, और वो ब्रिटिशर लीडर ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा। जबकि हमने डेवलपमेंट्स देखे कि कितनी मूवमेंट्स भी लॉन्च की जा रही हैं। इंडियन लीडर्स, दे आर रेडी टू थ्रो ब्रिटिशर्स आउट ऑफ आवर कंट्री। एट दैट टाइम पीरियड दिस साइमन कमीशन केम। हाँ जी बेटा। So why these political parties were formed? They decided to fight elections. Which elections? Which elections were held at that time period? उस टाइम पीरियड में कौन से इलेक्शंस होते थे? जो ब्रिटिशर्स के अलग अलग प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में इलेक्शंस होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। सो दिस डिसाइड टू फाइट दोस इलेक्शंस। नेक्स्ट, उस टाइम पीरियड में क्या थे? कुछ रेवोल्यूशनरीज। उस रेवोल्यूशनरीज में किसका नाम आता है? भगत सिंह का, ठीक है।
और भगत सिंह, ये वो मोस्ट रेवोल्यूशनरी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आपकी बुक में नहीं मेंशन है, बट दीज आर ऑल रेवोल्यूशनरीज ऑफ दिस टाइम पीरियड, ठीक है। और एसोसिएशन का नाम क्या था उनकी? हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्या एसोसिएशन का नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और व्हेन इट वाज फॉर्म्ड? 1928, ठीक है। और इसमें अब इस कमीशन में अब इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, वो भी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे, और साथ ही साथ जो उस टाइम पीरियड में वर्कर, पीजेंट्स, उनका भी साथ दे रहे थे, ठीक है, जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ठीक है, उसके भी। इसलिए सोशलिस्ट, हमने कहा कि सोशलिस्ट रिपब्लिकन उन्होंने नाम रखा था कि पीजेंट वर्कर्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उसके लिए भी फाइट करना चाहते थे। और इसी टाइम पीरियड में जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, तो साइमन कमीशन का जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, व्हेन दे प्रोटेस्टेड, सो देन द ऑल क्राउड दैट वाज लाठी चार्ज, उन पे लाठी चार्ज किया गया था, और ही वाज किल्ड आल्सो इन दैट लाठी चार्ज। और उसी लाठी चार्ज में अब जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, साइमन कमीशन क्यों आया था? टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि ये कमीशन बनाया था, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने ये कमीशन भेजा था कि अब नेक्स्ट इंडिया के लिए क्या स्टेप हम ले, कैसी प्लानिंग करें, क्या इसका फ्रेमवर्क होगा, कैसा पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, आप डिसाइड करके आओ। अगर कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, क्या रिफॉर्म करने है, जो भी डिसाइड, आप इसका डिसाइड करो, नेक्स्ट फ्यूचर अब क्या करें यहाँ पे। तो उसमें क्या था, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सो दैट इज व्हाई इट वाज अपोज्ड, दिस साइमन कमीशन वाज अपोज्ड बाय ऑल द लीडर्स, ठीक है। और इसी में जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, तो उन लीडर्स ने, जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जिन्होंने की लाठी चार्ज करवाया था, उन लीडर्स के ऊपर एक उनमें पुलिस ऑफिसर भी थे, जिसको किसने असैसिनेट किया? इस मेंबर्स, ये जो थे HSRA के, ठीक है, इन्होंने उसको असैसिनेट किया। और इसी टाइम पीरियड में भगत सिंह जी ने लेजिस्लेटिव, जो उस टाइम की काउंसिल थी, वहां पे क्या किया? थ्रू बॉम्ब। और उसमें उनका क्या थी? व्हाई ही थ्रू बॉम्ब इन दैट असेंबली। उसमें उनको मारने की उनकी उम्मीद नहीं थी कि उनको मारना है हमने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, लेकिन क्या उनकी उस टाइम पे गोल था कि टू मेक द डेफ हियर, कि जो अभी वो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, वट एवर वी आर प्रोटेस्टिंग नहीं सुन रहे हैं, तो उनको हमने अपनी आवाज सुनानी है। और क्या नारा दिया उन्होंने साथ ही में? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो ये दीज वर द टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड था 1922 से 29 का, दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशनरीज, कुछ रेवोल्यूशनरीज थे इस टाइम पीरियड में, और साथ ही साथ यहाँ पे साइमन कमीशन, उसको भी वापस भेज दिया गया। एंड in 1929 एक और रेजोल्यूशन लिया कांग्रेस ने, which was that resolution? पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन और 1929 में पूर्ण स्वराज का। अब स्वराज का मीनिंग क्या होता है? ऑन रूल, अपना रूल। स्वराज मतलब अपना रूल, तो मतलब कंप्लीट, पूर्ण कंप्लीट अपना रूल रखेंगे, कि कहीं पे भी ब्रिटिशर्स का रूल नहीं होगा, तो मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी तरह 1930 को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। डेट कौन सी थी? 26 जनवरी। और इसी 26 जनवरी को वी नाउ सेलिब्रेट इट एज अ रिपब्लिक डे, ठीक है। That is why when our constitution was completed in November, but it was implemented in January, ठीक है, to recall the importance of this day, ठीक है। अब 1922 से 29 तक की ये सारी डेवलपमेंट्स क्लियर है कि what was happening in these year। अब इसी के बाद गांधी जी ने नेक्स्ट मूवमेंट लॉन्च इसके बाद in 1930 में which movement was launched? साल्ट सत्याग्रह, ठीक है। क्या मूवमेंट का नाम था? साल्ट सत्याग्रह। दैट वाज मार्च टू डांडी, दैट इज आल्सो, डांडी इज द नेम ऑफ
विलेज, एक विलेज का, यस प्लेस का है, विलेज का नेम है। और इसी के बाद हाँ जी, सो व्हाट वाज सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स टू कॉल फॉर ट्रुथ, कॉल फॉर ट्रुथ, सच के लिए हमने रिक्वेस्ट या आग्रह करना है ना। आग्रह का मतलब होता है किसी को कहना, तो वी आर ओनली टेलिंग द ट्रुथ, लेकिन उसके लिए मीन्स क्या है, तरीका क्या है? नॉन वायलेंस, अगेन नॉन वायलेंस, ठीक है। अब जितनी भी मूवमेंट्स आएंगी आप उसमें सब में एक पॉइंट तो ये लिख ही सकते हो नॉन वायलेंस का, ठीक है। अब साल्ट सत्याग्रह, हु लॉन्च्ड साल्ट सत्याग्रह? हु लॉन्च्ड साल्ट सत्याग्रह? इन विच ईयर? 1930. And this was against which law? Salt law. सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट था ये, और सॉल्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि नो वन इज अलाउड, हाँ जी बोलो। हाँ जी, क्या मोनोपोली थी? और मैम वो सॉल्ट इंडिया का, और सॉल्ट हमारे फूड का you can raise hand if you want to speak, otherwise let me speak, ठीक है। आपको लगता है कि I want to tell this point, so you can raise your hand. हाँ जी बोलो। हाँ जी अब बोलो। You was interrupting in between, and now you can speak. बोलो। Ma'am, that was the salt was of India, and Britishers were taking profit from the Indian salt, and they were selling in India, and the profit was going to Britishers, not to India. They were having the monopoly. So what is the meaning of monopoly? हाँ जी, कि दे हैव, हाँ जी यस अकुल। So they have only the right to make and sell salt. कि they can only make, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, परचेज वही करेंगे और सेल भी वही करेंगे. नो अदर पर्सन कैन मेक द सॉल्ट ऑन देयर ओन. नो वन वाज अलाउड. सो दिस सॉल्ट लॉ वाज पास्ड बाय ब्रिटिशर्स. और सॉल्ट क्या है? कॉमन यूज की चीज है, डेली यूज की चीज है. सो इट मीन्स कि सॉल्ट के प्राइसेस भी उनके कंट्रोल में है. दे कैन रेज द प्राइस, है ना. तो ऑर्डिनरी लोगों के लिए वो चीज भी मुश्किल. तो गांधी जी ने उसी सॉल्ट को ही लिया टू ब्रेक द लॉ. ठीक है. और इस सॉल्ट को तोड़ा. कहां तोड़ा? वेयर दिस लॉ वाज ब्रोकन, एट द प्लेस ही मार्च. पहले उन्होंने मार्च किया, डिसाइड किया कि हम सभी मार्च करेंगे फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द, कि हम सभी इकट्ठे होके प्रोटेस्ट करेंगे. इकट्ठे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जो भी जर्नी है. तो यहाँ से इकट्ठे चलेंगे, वहां डांडी जाके कोस्टल टाउन है और वहां जाकर सॉल्ट बनाएंगे सी वाटर से. ठीक है. एंड फ्रॉम दैट सी वाटर दे विल मेक सॉल्ट. तो उन्होंने मार्च स्टार्ट किया. ठीक है. इसी साल्ट सत्याग्रह को हम कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है.